गुड इवनिंग गाइस। तो चलिए हम लोग जल्दी से मंडे मार्केट के लिए एनालिसिस कर लेते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो बैंक निफ्टी अभी अपने एक रेजिस्टेंस के पास है। तो मंडे के दिन हम लोग को देखना है कि यहाँ पे बैंक निफ्टी किस तरीके से बिहेव करता है, यहाँ से वो बाई होता है या फिर यहाँ से सेल हो जाता है वापस से। तो अगर अभी हम लोग बैंक निफ्टी को 1 आवर टाइम फ्रेम में देखेंगे यहाँ पे, तो अगर हम लोग को मंडे के दिन ऐसा कुछ प्राइस एक्शन बनते हुए दिखेगा। अभी बैंक निफ्टी अपने हाई के पास है, तो यहाँ पे हम लोग एक सेलिंग का प्लान कर सकते हैं 51,600 तक के लिए। और फिर यहाँ पे अपने प्रॉफिट्स को बुक करके अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी बुलिश प्राइस एक्शन दिखाता है तो डबल बॉटम में वापस से हम लोग बाइंग का प्लान कर सकते हैं 52,000 तक के टारगेट्स के लिए। तो ये तो हो गया बिगर टाइम फ्रेम के लिए। चलो अब हम लोग जल्दी से इसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग अपने ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करना है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मंडे के दिन बैंक निफ्टी ओपन हो जाता है और फ्लो में इसको ब्रेक करके नीचे निकलता है तो एक पुल बैक के बाद हम लोग सेलिंग का प्लान कर सकते हैं और हम लोग का टारगेट होने वाला है 51,600 तक का। और यहाँ पे हम लोग ऑब्वियसली अपने सारे प्रॉफिट्स को बुक करके इस जगह पे वापस से एक बाइंग का प्लान कर सकते हैं। और जो ऊपर की तरफ हम लोग का यहाँ पर टारगेट होने वाला है वो 52,000 तक का होने वाला है। और अगर बैंक निफ्टी गैप अप ओपन हो जाता है 52,000 के पास, तो 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से एक रेजिस्टेंस हम लोग का बहुत मेजर रेजिस्टेंस है। तो हम लोग यहाँ पे जैसे ही हम लोग को एक बेयरिश प्राइस एक्शन दिखता है तो हम लोग यहाँ पे सेलिंग का ही प्लान करने वाले हैं। और हम लोग का जैसे ही एक स्टॉप लॉस मिल जाता है तो 51,600 तक के लिए हम लोग आराम से सेल कर सकते हैं बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी का इतना प्लान होने वाला है। तो चलो अब हम लोग जल्दी से निफ्टी 50 को देख लेते हैं। तो निफ्टी 50 आज के पूरे दिन एक रेंज में फंसा रह गया। तो अगर निफ्टी 50 मंडे को 25,300 के नीचे निकलता है तो हम लोग सेलिंग का प्लान करने वाले हैं और नीचे हम लोग को फिर अच्छा खासा स्कैल्प मिलेगा। लेकिन अगर आप निफ्टी 50 को भी 1 आवर टाइम फ्रेम में देखोगे तो कुछ इस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। इसका भी अगर डबल बॉटम बन रहा है तो अगर हम लोग को निफ्टी 50 25,300 के अराउंड एक बुलिश प्राइस एक्शन में दिखे तो हम लोग 25,450 तक के लिए बाइंग का प्लान कर सकते हैं। हम लोग को अच्छा खासा एक ट्रेड मिलने वाला है। और अगर निफ्टी 50 25,300 के नीचे निकलेगा तो हम लोग सेलिंग का ही देखने वाले हैं। और अगर मंडे के दिन निफ्टी 50 25,450 के ऊपर निकलता है तो एक पुल बैक के बाद हम लोग ऑब्वियसली बाइंग का प्लान कर सकते हैं। फिर ऊपर हम लोग को अच्छे खासे टारगेट्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो चलो हम लोग जल्दी से मिड कैप देख लेते हैं क्योंकि मिड कैप का एक्सपायरी है मंडे के दिन, वीकली एक्सपायरी है। तो आज के पूरे दिन मिड कैप निफ्टी एक चैनल के अंदर मूव करता रह गया। तो अगर हम लोग 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखें तो इस तरीके का कुछ प्राइस एक्शन बना रहा था। तो मंडे के दिन अगर मिड कैप निफ्टी साइडवेज ओपन हो जाता है यहाँ कहीं पे और अपने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करके निकलता है तो हम लोग एक पुल बैक के बाद यहाँ पे बाइंग का प्लान कर सकते हैं और हम लोग को ऊपर 13,400 तक के टारगेट्स देखने के लिए मिल सकते हैं मंडे के दिन। और अगर मिड कैप निफ्टी यहाँ साइडवेज ओपन होने के बाद फ्लो में नीचे ब्रेक करके निकल जाता है तो हम लोग एक पुल बैक के बाद सेलिंग का प्लान कर सकते हैं। और हम लोग का फर्स्ट टारगेट होने वाला है 13,300 और उसके नीचे भी अगर मिड कैप निफ्टी निकलता है तो 13,250 तक के लिए हम लोग मिड कैप को भी सेल कर सकते हैं। तो हम लोग का मंडे का इतना ही प्लान होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।